तो बच्चे बच्चों स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 8th का मैथ्स और चैप्टर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज बोर्ड पे नहीं बल्कि इसी तरीके से पढ़ाई हो पाएगी। कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18 वाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं और उनके बीच में रेशो दे रखा है। पहला नंबर और दूसरे नंबर के बीच में 5:3 का रेशो है और डिफ़र यानी कि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में अंतर कितना है, जो डिफरेंस है वो 18 का है। तो आपको वो दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे? लेट आपको रेशो दे रखा है तो आप ले लीजिए फर्स्ट नंबर ले लीजिए। लेट फर्स्ट नंबर आप फर्स्ट नंबर ले लीजिए 5x। ठीक है, और सेकंड नंबर ले लीजिए 3x। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है कि उनका डिफर 18 दे रखा है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर है 18। तो कैसे करेंगे? पहला नंबर और दूसरा नंबर यानी इन दोनों नंबर का आप माइनस कर दोगे और माइनस किसके इक्वल रखोगे? 18 के इक्वल। अब 5x में से 3x माइनस करिए, कितना आएगा? 2x। ठीक है, अब 2x को 18 के इक्वल रखना है। अब यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे सिर्फ आपको x रखना है और 2 को डिवाइड में कर दीजिए। तो 2 से अगर आप 18 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, अभी ये आपकी सिर्फ x की वैल्यू आई है और ये आपका अभी आंसर नहीं है। तो आंसर इसका कैसे निकालोगे? आपने जो फर्स्ट नंबर लिया था आपने 5x, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे 9। तो 9 5 जो कितने होते हैं? 45। तो आपका जो पहला नंबर आ गया 45 आ गया। और आप अब सेकंड नंबर निकालोगे तो सेकंड नंबर आपका आएगा 3x। ठीक है, 3 × 9 यानी 9 3 जा 27, ये आपका आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें बोला है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, वाट आर दीज इंटीजर्स। वो कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जब आप ऐड करते हो तो आपका आंसर होगा 51। ठीक है, कहाँ तक बैठता है उनका आंसर? 51 तक। तो आपको वो इंटीजर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्सिक्यूटिव। अब ये कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार आने वाले इंटीजर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 1 2 3। ये नंबर जितने भी होते हैं ये कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं, सिर्फ 1 1 का ही सीरीज इनकी चलती रहती है। तो हम इन्हें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते रहते हैं, जिनके बीच में एक रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, जो लगातार आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पहला नंबर आप लेट कर लोगे। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल x। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट इंटीजर x लिया है तो आपका जो सेकंड इंटीजर होगा वो x+1 होगा। ठीक है, और आपका जो थर्ड इंटीजर्स वो होगा आपका x+2। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि एक के बाद एक आते हैं, मतलब कंटिन्यूसली ये पढ़ते चले जाते हैं। तो अब क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप इन तीनों का सम करते हो यानी इन तीनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 51। तो आप चलो ऐड करते हैं इनको, x+x+1 +x+2 इज इक्वल 51। अब ये देखिए यहाँ पे x और x कितने x हो गई? 3x। 1 और 2 कितना हो गया? 3 इज इक्वल 51। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप समझ ही गए होगे 3 को उधर ले जाइए। 51 माइनस के 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? 48। अब 3 का डिवाइड लगा दीजिए इसमें तो x की वैल्यू हो जाएगी 48/3। ठीक है, जब यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू आ गई 16। अब आपको क्या करना है? आपका जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो आपका कितना होगा? 16 होगा, यहाँ रख देते हैं। आपने जो सेकंड इंटीजर लिया था वो x+1 लिया था, यानी 16 + 1 वो कितना होगा? 17 होगा। जो थर्ड इंटीजर था वो आपका x+2 था, यानी कि 16 में आप 2 ऐड कीजिए तो वो कितना होगा? 18। तो यानी आपका फर्स्ट इंटीजर आया 16, सेकंड इंटीजर आपका आया 17 और थर्ड इंटीजर आया आपका 18। तो ये तीनों ही आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888, यानी कि वो इसमें फिर वर्ड कॉन्सिक्यूटिव आ रहा है बट यहाँ पे मल्टीपल और आ रहा है, तो इसको समझ लेना। इसने पूछा है कि आप 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का ऐड करते हो
सम करते हो तो आपका आंसर आता है 888। और जो मल्टीपल हैं वो 8 के हैं, यानी कि आपको जो यहाँ पे मल्टीपल की फॉर्म में नंबर्स लेने हैं। तो आप कैसे करोगे, लेट लेस्ट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल, आप उसको 8x ले लीजिए, ठीक है। सेकंड मल्टीपल लीजिए, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8, सेकंड मल्टीपल कितना होगा, 8x प्लस का 8 होगा क्योंकि उसमें 8 ऐड होता चला जाएगा। थर्ड जो आपका मल्टीपल होगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, 8x प्लस, देखिए 8 तो था ही, प्लस 8 एक बार और ऐड हो जाएगा, डैट मीन्स वो नंबर होगा आपका 8x प्लस का 16। अब आपके देखिए फर्स्ट मल्टीपल जो था आपका 8 का वो 8x आ गया, सेकंड मल्टीपल आपका 8x प्लस का 8 आ गया, और आपका थर्ड मल्टीपल जो है वो 8x प्लस का 16 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का सम कर देना है, और सम करने के बाद उसको इक्वल रखना है 888 की। वहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद आप x की वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो आपका फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो सेकंड मल्टीपल आ जाएगा, और यहाँ पे रखोगे तो थर्ड मल्टीपल आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आगे खुद करना है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच डैट व्हेन they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively and they add up 74, find the numbers। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम समझा करके छोड़ देंगे, आपको खुद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बोला है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो आपने पहले लिए थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही लेने हैं, बट आपको इसमें एक चीज़ और बढ़ा दी है कि आप उन नंबर्स में जो आप इंटीजर्स लोगे तो उसमें आपको एक एक करके 2 की, 3 की और 4 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और उन मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद उनको सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद आपको उसको इक्वल रखना है 74 की। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर आप ले लेना, फर्स्ट इंटीजर x ले लेना, सेकंड इंटीजर आप ले लेना x प्लस का 1, और थर्ड इंटीजर आप ले लेना, थर्ड इंटीजर x प्लस का 2, ठीक है। इन तीनों को अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जो पहला आपका इंटीजर है इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की, तो कर दी, x मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस जो आपका सेकंड इंटीजर है आप उसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 की, तो आपने कर दी। उसके बाद थर्ड इंटीजर है आपका x प्लस का 2, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 की, कर दी। उसके बाद इन तीनों का सम हम करते चले जा रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का हमने सम किया और सम को किसके इक्वल लगा, 74 के इक्वल लगा। तो अब यहाँ से सॉल्व करना रह जाता है, बस 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 2x, अब 3 की पहले x में करोगे 3x हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 की किस में करेंगे 1 में, तो 3 हो जाएगा, प्लस अब 4 की किस में करेंगे x में, तो 4x हो जाएगा, प्लस फिर 4 की किस में करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ सॉल्व करना है, 4x 3x और 2x, जब आप इन तीनों का ऐड करोगे 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गया, यहाँ पे 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। 9x इज इक्वल 74, 11